मार दो इसे। तुम्हारा अंजाम आ गया है धोखेबाज। तुम मरोगे हमारे हाथ से। मैंने कुछ नहीं किया। खूबसूरत खंजर है, काफी तेज है, लेकिन ज्यादा तेज खंजर पहले अपने मालिक को काट देता है। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। मुझे माफ कर दो। जहरा खातून ने मुझसे खुद जहर मांगा था। मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो ऐसा करेंगी। मैंने कहा था ना कि झूठ बोला तो जबान काट दूंगा तुम्हारी। शहजादी सूफिया, उसी ने करवाया था। उसने मुझे मारने की धमकी दी थी। मुझ पर रहम करो। तो फिर तुम किले में क्या कर रहे थे? सूफिया मेरे घर वालों को मारना चाहती थी, तो मैं उससे ये कहने गया था कि मेरे घर वालों की जान बख्श दे। ये मालूमात तुम्हारी जिंदगी बख्शने के लिए काफी नहीं है। हमें और मालूमात चाहिए। कमांडर सुबह है, वो सूफिया से मिलने आया था। वो दोनों मिलकर उस्मान को जान से मारना चाहते हैं। तुमने शादी को गम में और हमारे कबीले को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की। हमारी रिवायात में तुम जैसे बहरूपिये के लिए कोई माफी नहीं। उस्मान को कत्ल करने के लिए ये खंजर इस्तेमाल करोगे तुम सल्वादोर। हमारे सिपाहियों को कत्ल करके उसने मखदूनिया के पहाड़ जितनी लाशें छोड़ी हैं। ये खंजर उस्मान का क्या बिगाड़ सकता है? जहर में डूबा खंजर उसे ऐसी तकलीफ देगा कि वो अपने मुंह से मौत मांगेगा। उसे सांस लेना भी अजाब लगेगा। इसकी जहर से
बुझी धार पहले उसकी गर्दन पर मौत की सर्द सांस महसूस करेगी और इसके बाद मौत की दस्तक। क्या दर्द महसूस करेगा? बताओ जरा। दर्द, ऐसा दर्द जो उसके जिस्म के अंग अंग को खा जाएगा। देखते ही देखते उसकी जिंदगी तुम्हारी आंखों के सामने खत्म हो जाएगी। तुम्हारी वफादारी और गद्दारी पर सवाल उठाएगी। उस्मान को धोखा देने के लिए तुमने अपना मजहब बदल लिया। और इस काम के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं। तुम मरोगी सूफिया। बोरचन। क्या आप ये ढूंढ रहे थे बाबा? हाँ मेरी बच्ची। अरे बोरचन, तुम्हारा जख्म अभी ठीक नहीं हुआ, तुम्हें आराम करना चाहिए। जख्म तो मेरे दिल पर है बाबा, आप फिक्र ना करें। मैं तुम्हारे दिल के जख्म को भरूंगा, मैं भरूंगा। तुम बस अपनी जेल के जख्म का ख्याल रखो, यही काफी है। मेरे अंदर आपका सामना करने का हौसला नहीं था बिल्कुल, लेकिन आपने मुझे माफ कर दिया बाबा। ओ मेरी बोरचन, इस दुनिया में कौन है जिसने कोई खता ना की हो? इस बारे में मत सोचो, मत सोचो। और तुम्हें पता है संदूक में मैंने क्या संभाल के रखा है? आओ यहाँ आओ, बैठो यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, अल्लाह मेरा गवाह है, मैंने अब्बास को अल्लाह के कलाम के अलावा कभी कोई नसीहत नहीं की। जब वो छोटा था उसने ये पढ़ना शुरू कर दिया था और एक दिन उसने शेख बनने का फैसला किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ ऐसा। मेरी बच्ची बोरचन, वे माशाल्लाह। बोरचन बेटी, मेरा अब्बास इस परचम के साए तले ही बड़ा हुआ है बोरचन। उसने कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखा जिसमें ये परचम ना हो, नहीं देखा उसने ऐसा ख्वाब कभी। हाँ बोरचन, ये है वो पहला खंजर जो मैंने अब्बास को दिया था, यही है वो खंजर।
उसने पहली बार इसी खंजर से मंगोल काफिरों का खून बहाया था, इसी खंजर से। बोर्चिन, अब से ये झंडा, ये खंजर, सब कुछ सिद्दीक का होगा। ये सब तो अब्बास के हैं, लेकिन ये सिद्दीक कौन है? सिद्दीक कौन है? अल्लाह का दिया हुआ मेरा दूसरा बेटा। वो एक सर्दियों में खिले गुलाब की तरह और गर्मियों में पड़ती बर्फ की तरह है। अब वो मेरे हाथ का बोसा लेने के लिए यहाँ आ रहा है। जब वो यहाँ आएगा मैं तुम्हें मिलवाऊंगा तुम्हें उससे। तो तुमने भी अपनी गर्दन पर मौत की आहट महसूस की सिल्वाडोर? हाँ? मौत हमारे लिए हमारे रब के पास पहुंचने का जरिया है। मैं तुम्हें तुम्हारे खुदा के पास पहुंचाने से पहले जिसके तुम वफादार हो, उस्मान के पास पहुंच जाऊंगी सिल्वाडोर। तुम अच्छी लगी मुझे, शहजादी सोफिया। अंदाज पसंद आया। तो अब उस्मान के पास जाओ और उसे बताओ तो क्या उसने मुंह खोला? बिल्कुल खोला है हुजूर। क्या कहा उसने? वो सोफिया का आदमी था, उसे हमने किले से बाहर आते हुए पकड़ा था। लेकिन एक मसला और है हुजूर। शुबहात आपके बिल्कुल सही थे हुजूर। सुबुताए सोफिया के साथ मिल गया है। हमने उसे किले की तरफ जाते हुए देखा। आलिशार के मरने के बाद लगता है कि उसे एक नया इत्तेहादी मिल गया है। सुबुदाय को उसी गुस्से के साथ गिहातू के पास जाना चाहिए था, और अगर वो नहीं गया तो मतलब वो कुछ और सोच रहा है। भाईजान, हमें कबीले में कुछ नए इंतजामात करने की जरूरत है। उन लोगों से कोई बैद नहीं है भाईजान। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। ये शैतान औरत यहाँ क्या कर रही है? ये लड़ने नहीं, इत्तेहाद के लिए आई है। इसे मैं जानता हूं। इसके एक एक लफ्ज में सिर्फ धोखा है बस। मुझ पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं होगा, बाल गाय। या तो हम एक दूसरे को खत्म कर दें, या फिर हम सब मिलकर उस्मान को। गिहातू बेदू की वजह से लौट आया है और उस्मान को मारने का मुझे बोला है।
उस्मान को जानता हूं। अगर हम सब मिलकर इत्तेहाद कर भी लेते हैं तब भी वो अपने इरादे से पीछे नहीं हटेगा। उसे मारना आसान नहीं। मैंने भी उस्मान को देखा है। उस लाचार तुर्क ने तुम्हें डरा दिया है। सोफिया ने जो किया है उससे वो पागल हो जाएगा। सल्वाडोर, वो मेरे पास उस्मान का भेजा हुआ एक जासूस था। मैंने उसे उस्मान की शादी के तोहफे के तौर पर उस्मान के कबीले भिजवा दिया। तुम ऐसी शैतान औरत हो के उसकी शादी में ही जहर घोल दिया। मैं तो समझा था कि ये औरत चूजे के दिल वाली है, यानी इसने इसे शेर का दिल खिलाया होगा जब ये छोटी थी। अब हमें उस्मान को, जो पागल हुआ होगा, उसे फंसाने के लिए एक लाहेअमल बनाना है। वो मेरे पास है, उस्मान को हमारे पंजे में लाने वाला। हमारे सामने है उस्मान का वफादार। अब मैं इसकी रूह को कब्जे में करके उसकी ही मौत का परिंदा बना दूंगा। क्या तुम्हारा मंत्र काम कर गया शमन? इसकी रूह को कब्जे में कर लिया। जगाओ इसे। जागो मौत के परिंदे। बेटा, बाबा, मुझे क्या हो गया था? उस्मान ने शैतान के जरिए तुम्हारी रूह को चुरा लिया था। ताकतवर शमन ने एरली खान के जरिए वापस ले ली। तुम अब ठीक हो? क्या तुम मेरे अहकामात पर चलने के लिए तैयार हो? कौन आ रहा है? कौन हो सकता है? मुझे क्या पता कौन आ रहा है। देखो तो ये कौन है? कौन आ रहा है? किसी की लाश लग रही है। देखो जरा, सदीक लग रहा है ये, है ना? सदीक है ना ये? मुझे तो लग रहा है ये मर चुका है। अल्लाह ही रहम करे। आओ देखो जरा, ये तो सदीक ही है। हाँ, देखो ये तो वाकई सिद्दीक है। क्या हुआ इसे? इसकी हालत किसने की? आराम से, ध्यान से देख। सिद्दीक, 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 ओए, सिद्दीक, ओए। सिद्दीक, मेरे भाई, किसने किया तुम्हारे साथ? बोलो।
सोफिया, मैं अपने बाबा का इंतकाम लेने वापस आई हूँ। उसने ये कहा हुजूर। ओह सिद्दीक, सिद्दीक, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। बाबा। हाँ बेटा, हाँ बेटा। सिद्दीक, अब तुम भी मुझे छोड़कर मत चले जाना। देखो, देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हारे पास हूँ। डरो नहीं बेटा, बस तुम ठीक हो जाओगे बेटा। हिम्मत करो सिद्दीक। बाबा। हाँ बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूँ सिद्दीक, सुन रहा हूँ मैं। कोंगार, मेरे बहादुर बच्चे, उस्मान के लिए मौत का परिंदा हो तुम। अब तुम काई कबीले जाओगे, कहोगे कि तुम बेनकाब हो गए हो और उस्मान को कारताल काई लेकर आओगे। तुम उस्मान से अपनी रूह चोरी करने का इंतकाम लोगे मेरे बहादुर बच्चे। जैसे आपका हुक्म बाबा। उस्मान मरेगा, जरूर मरेगा। वो मेरे ही हाथों मरेगा। दाना डाल दिया गया है। जब तक कुंगर उस्मान को हमले वाली जगह पर लेकर आता है, तब तक हम अपने हमला करने की तैयारी करते हैं। उस्मान भी खत्म हो जाएगा और काई कबीला भी। तुमने वादा किया था सिद्दीक, तुमने वादा किया था मेरे साथ रहोगे। सिद्दीक, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सिद्दीक, कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे दुनिया और आखिरत में माफ कर दे बाबा। नहीं, नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरा बेटा, मेरा बेटा। नहीं बेटा, नहीं, नहीं। तुमने मुझसे वादा किया था, कहा था कि मैं आपका अब्बास बनूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। ऐसी तकदीर लिखने वाले अल्लाह का शुक्र है। जैसे तू राजी मेरे अल्लाह। अगर ये काफिर मर जाता या जालिम मर जाता तो मेरे रब का शुक्र है कि
उसने इसका खात्मा ईमान पर किया। मेरे रब, इसे अपने पसंदीदा लोगों में कबूल फरमा। आमीन। मेरे सिद्दीक के सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। आमीन। उस्मान, सोफिया ने मुझसे मेरा दूसरा बेटा भी छीन लिया। दूसरा बेटा भी उस्मान। दुनिया छोटी है, सोफिया मुझसे ज्यादा दूर नहीं बमसी साहब। जल्दी से तैयारी कर लो, शहीद को सुपुर्द खाक करके जो जरूरी हुआ वो करेंगे। जो आपका हुक्म हुजूर। हम सब गवाह हैं या रब। ये काफिर पैदा हुआ लेकिन मुसलमान होकर मरा। हम गवाही देते हैं या रब। ये ईसाई पैदा हुआ पर मरा मोहम्मद का पैरोकार होकर। हम गवाही देते हैं या रब। ये गुमराह था मगर हक का रास्ता पा लिया। गवाही देते हैं या रब। हम गवाह हैं या रब। गवाह हैं हम या रब। हम गवाह हैं बमसी साहब। इंतकाम पूरा हो जाने के बाद पूरा जहान इसका गवाह होगा। उस्मान, इसे अब्बास के करीब दफन करते हैं। करीब दफन करते हैं ताकि ये दोनों भाई आखिरत में इकट्ठे हों, एक साथ हों। ऐसा ही होगा। बिस्मिल्लाह करो, उठाओ इसे। उठाओ इसे। चलो उठाओ इसे भाइयों। चलो आराम से उठाओ इसे। आराम से। आराम से उठाओ, देख के। आ जाओ। चलो चलो, इसको अब्बास के पास लेकर चलें। इसको इसके भाई के पास लेकर चलें। चलो उस्मान। या अल्लाह। बाबा, उस्मान साहब और बाकी सबको आपको दुआएं देनी चाहिए। वो जहरा खातून सबको कब्र में डालने वाली थी। माजी में जब उसने तुम्हें कबीले से निकालने का मंसूबा बनाया था तो उस वक्त मैं उसकी गर्दन न तोड़ सकी, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। सब्र करना तल्ख है मगर इसका फल मीठा होता है, ये मत भूलना। आपने दुरुस्त कहा अम्मी जान। आप पर जो गुजरी मेरी आंखें उसकी गवाह हैं। आप मेरे लिए और बाबा के लिए परेशान थी, लेकिन जैसा कि आपने कहा हर चीज का एक वक्त होता है।
वक्त आ गया है, लेकिन मैं अकेली नहीं हूं। तुम मेरी मदद करोगे। आप जो भी हुक्म करें अम्मी जान। कुंदूज साहब का कबीले पर कोई इख्तियार नहीं रहा। सब उस्मान को ही इस कबीले का सरदार समझते हैं। उसके बाबा के मरने के बाद सरदारी उसका हक होगी। तुम तो मुजफ्फरुद्दीन यावलक हसन के भांजे हो, उनका गुरूर हो। ये कभी मत भूलना, मत भूलना कि उन्होंने तुम्हें यहाँ किस मकसद के लिए भेजा है। तुम्हारा मकसद ही सबसे अहम है। काई की ताकत और तादाद इस सरहद की चाबी है। जिसके हाथ में ये चाबी होगी वही इस इलाके का हाकिम होगा। और उस्मान साहब, उनका क्या होगा? उस्मान हमारा मसला नहीं है। उसके साथ तो गेहातो निमट लेगा। मसला यह है कि उस्मान के बाद क्या होगा। काई तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के मातहत हो, साबित कदम हो और तरक्की करें। तुम्हारे मामू यही चाहते हैं। समझ गए? समझ गया अम्मी जान, समझ गया। तो फिर जितना हो सके उस्मान के करीब हो जाओ। तुम उसका एतमाद हासिल करोगे। बज़ाहिर अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दोगे। तौबा, क्योंकि जैसा दिखेगा वैसा होगा नहीं। मैंने अपने भाई के कबीले में सालों इंतजार किया है, सब्र के साथ, कोशिशों के साथ। मैंने अपना सब कुछ लुटाकर इंतजार किया। अब वो दिन आ चुका है। मैं इतने सालों के दर्द का इंतकाम लिए बगैर और इन इलाकों का इख्तियार लिए बगैर पीछे नहीं हटूंगी। देखना तुम मेरी बात गौर से सुनो बेटा। उन्होंने शादी में बहुत जल्दी कर दी। उन्होंने खाने के लिए दुम्बे इतने सारे कुर्बान किए थे। दुल्हन के ख्वाब भी बर्बाद हुए। सब बर्बाद हो गया। भाईजान, इतनी दूर क्यों खड़े हैं भाई? मत जाए भाई। भाईजान रुक जाए। भाईजान।